बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर और अब हम वर्चुअल क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है और अब हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया। एक्सरसाइज है 1.3 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इसको टाइप नंबर 3 के साथ सोल्व करेंगे। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि 4x + 1 ओवर 4x - 1 को इस पूरे के पूरी टर्म को हम y के इक्वल सपोज कर लेंगे और जब बटे को उल्टा जाएगा यानी 4x - 1 ओवर 4x + 1 होगा तो दूसरी जानब 1 ओवर y हो जाएगा। 1 ओवर y = 4x - 1 ओवर 4x + 1। इसको हमने टाइप नंबर 3 का नाम जो है वो दिया है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दिया जिससे y + 1 ओवर y = अब हमने जो है वो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया तो 13/6 जो है ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमने बटे को ख़त्म करने के लिए 6y के साथ होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो 6y² + 6 = 13y बच गया। अब जो है 13y को राइट हैंड साइड पर लेकर तो वो माइनस का हो गया। इसी तरह फैक्टराइजेशन के लिए y के कोएफिशिएंट के लिए हमने ब्रैकेट को जो है वो खाली छोड़ा है और उसमें हमने 6 × 6 = 36 और 9 × 4 = 36 और जब इनको ऐड किया जाएगा तो वो 13 बन जाएगा। इसी के साथ हमने 9 और 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -9y और -4y + 6 = 0 बच गया। अब हमने 9y और 4y को जब ऐड किया 6y² - 9y से हमने 3y कॉमन ले लिया तो 2y - 3 बच गया। दूसरी जानब हमने -2 कॉमन लिया तो 2y × -3 बच गया। अब 2y - 3 हमने कॉमन ले लिया तो 3y - 2 जो है वो बच गया = 0। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं तो हम इसको अलहदा 0 के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि 2y - 3 = 0 और 3y - 2 = 0। टू y - 3 = 0 यानी हमने पहले प्रोडक्ट की टर्म को जो है वो 0 के इक्वल जो है वो लिख लिया। उसके बाद -3 को जब राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो प्लस का 3 हो गया, यानी कि 2y = 3। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो जाएगा। y = 3/2 जैसे कि हमने पहले सपोज कर रखा है y = 4x + 1 ओवर 4x - 1 और हमने सपोज किया था 1 ओवर y = 4x - 1 ओवर 4x + 1। अब हमारे पास मौजूद है y = 3/2। अब y की वैल्यू है 4x + 1 ओवर 4x - 1 जो कि हमने पुट कर दी। उसके बाद हमने क्रॉस जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 4x + 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4x - 1 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 को 4x के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो 8x + 2। इसी तरह दूसरी जानब 4x × 3 12x और -1 × 3 -3 जो है वो बच गया। 12x - 3 अच्छा जी। अब लेफ्ट हैंड साइड में 8x + 2 को राइट हैंड साइड पर ले गए तो उनकी अलामात जो हैं वो चेंज हो गई। अब 12x - 8x किया गया तो बच गया 4x और -2 और -3 बन गए -5 और उसको हमने तरतीब के साथ जो है वो लिख लिया, यानी 4x - 5 = 0। अब -5 जो है इसको अब हम राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो वो
+5 में तब्दील हो जाएगा, यानी कि 4x इज इक्वल टू 5। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी जानब जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 5/4 जो है वो बन जाएगा, जो कि हमारा x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 5/4। अब हमने एक टर्म को जो है वो हल किया है, जिसका जवाब आ गया x इज इक्वल टू 5/4। अब हम दूसरी प्रोडक्ट दूसरी टर्म जो थी उसको जो है वो हम 0 के इक्वल्स जो है वो लिखते हैं। 3y-2 इज इक्वल टू 0 को जब हल किया गया तो जवाब आया y इज इक्वल टू 2/3। यहाँ भी हमने y की जो वैल्यू है 4x + 1/4x - 1 जो है वो हमने जो है वो इक्वेशन में पुट कर दी। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया गया, तो 3 जो है वो 4x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह 2 जो है वो 4x - 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। जब 3 4x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 × 4 12x + 3 जो है वो बच गया। इस तरह दूसरी जानब 2 को 4x के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो 8x, और -1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो -2 जो है वो आ गया। अब जो है 12x + 3 = 8x - 2 हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो 8x - 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के तो उनकी अलामत चेंज हो गई, और जब इनको हल किया गया यानी 12x - 8x किया गया तो 4x बच गया, और इसी तरह 3 + 2 जो है वो 5 बन गया इज इक्वल टू 0। अब 5 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, -5 बच जाएगा। इस तरह 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाकर -5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5/4। अब जो है ये x की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर ली -5/4, जबकि पहले भी हमने जो है वो 5/4 जो है x की वैल्यू मालूम कर चुके हैं। अब हमारे पास जो है वो x की 2 वैल्यूज मौजूद हैं, जो कि हमारा सोल्यूशन सेट है 5/4 और -5/4। अब हमने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो टाइप नंबर 3 के साथ हल हुआ है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी टाइप 3 के साथ ही हल होगा। इसमें जो है वो बटे को पूरी की पूरी बटे को यानी कि जो 2 टर्म डिवाइड हो रही होती हैं उसको y के इक्वल हम सपोज करके हल कर लेते हैं। अब 9वां क्वेश्चन जो है वो अब आपने खुद करना है। शुक्रिया।